भाई झूठ फैला रहे हैं आप। नमस्कार आपके सभी दर्शकों और आपको। देखिए 20 मिनट आपने जो इतने बार बार झूठ बुलवाया है वो सच तो साबित होगा नहीं। पहली बात, मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब दूं नहीं, उससे उनकी पहले बातों का नहीं, ये रामचरित काकभूषुंडी का जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद उनकी का भी दे दीजिएगा, मना नहीं कर रही हूँ। सबका दूंगा। 20 मिनट आपने उनको बुलवाया यहाँ पे जो झूठ फैला के गए हैं। आप ये तो नहीं समझिए कि 20 सेकंड में मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप धैर्य से सुन लीजिए जितने धैर्य से आप उन्हें सुन रहे थे। उनके झूठ बोलने से यहाँ सच तो हो नहीं जाएगा। और आपका बार बार कहना कि भक्त झूठे हैं, जो देने वाले देन डोनर्स झूठे हैं, अपोजिशन झूठी है, तो बस सच्चे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हैं। एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि उघरी अंत न होए निभोई, काल नेमी जिमी रावंस राहु। मतलब अर्थात जो लोग ढोंगी, कपटी और दूसरे तरह के कपट और धोखा देते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं और झूठ बोलते हैं, अनित्य फैलाते हैं, उनका सच कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन सामने आ जाता है। वही इसी में हुआ है। काग भुसंडी वाली बात आपने कही, अनीता भारद्वाज जी ने वो सवाल उठाया था। जो दान दे रहा है वो अपना सवाल भी ना पूछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो उन्होंने बोल दिया वही सच है। उन्होंने चांदी का कागुजंटी दान किया था। सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से उन्होंने पूछा कि भाई मैंने जो दान की थी चांदी मूर्ति, वो ना दरबार में दिख रही है ना मुझे पता है। आपको ये अच्छी तरह पता होगा, और ये जो आप अभी महासचिव साहब को बैठा के रखे थे उनको भी अच्छी तरह पता होगा, और ट्रस्ट को भी अच्छी तरह पता है कि ये ट्रस्ट एटीजी के अंदर, इनकम टैक्स के एटीजी के अंदर, इसमें डोनेशंस पे एग्जेम्पशंस हैं। चाहे वो आप डोनेशंस फंड्स दे रहे हैं, कैश की लिमिट तो खैर 2000 तक की है। उसके बाद जो भी आप डोनेशंस कर रहे हैं उसकी वो है। इन्होंने चाहे आपके जो सेवा संघ था, जो सिंधी सेवा संघ था, उन्होंने भी ये सवाल उठाए। और भी कई लोगों ने सवाल उठाए जिन्होंने दान किया। संतोष दुबे जी ने उठाए, कह रहे कई बाहर से लोग आ रहे हैं, वो तो वहीं रहते हैं। उन्होंने तो 1250 ठीक है सर, शिलाएं तभी की भी बात एसआईटी करी। बनी है। और सुनिए, उसके अंदर भी खुद महिपाल सिंह जो ट्रस्ट का सर मैं आपसे जो अकाउंटेंट था, पूछ रही हूँ थोड़ा सा लेखा बता दीजिए, प्रभारी था। क्या आप अखिलेश जी वो मैं काकभूषुंडी उसी वाला ट्वीट डिलीट करेंगे या माफी मांगेंगे कि भैया, यही कहेंगे, माफी छोड़िए, यही कहेंगे कि हाँ भाई मैंने पहले जो पहले जानकारी पोस्ट अनिता की जी, थी वो अब गलत साबित हो रही है, काकभूषुंडी दिख गई है कारसेवकपुरम में, ऐसा कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा ऐसा है, झूठे लोगों की बातें झूठी निकलती है। अभी आपने कोई वहां पे सर्टिफाई नहीं कर दिया है। जितनी जल्दी आप उनको क्लीन चिट देने के लिए जल्दी नहीं कर नहीं, रही मेरे है को कि कोई हम जल्दबाजी नहीं। आप माफी क्या मांग कहना ले। चाह रहे हैं जो नहीं, आप तस्वीर कह में रहे हैं माफी काकभूषुंडी है मांग वो ले। नकली है? माफी मैं तो मांगने की आपसे बात पूछ तो रही हूँ, माफी तस्वीर तो आप ये कहना चाह रहे हैं तस्वीर में काकभूषुंडी जो नजर आ रही है वो नकली है, आनंद मैंने फानन में ना रेप्लिका नकली बना कहा के ना रख दिया है। असली कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने तो हम्म। असली कहा ना नकली कहा। जिन्होंने दान किया अनीता भारद्वाज जी, क्या उन्होंने पुष्टि कर दी? अच्छा। क्या किसी और लोगों ने, जिन्होंने भी उनपे आरोप लगाए? आप और छोड़िए, वहां के महंत नित्य गोपाल दास जी जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा? सबके सब अच्छे बेईमान है, कोई दूध का धुला नहीं है। और क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं वो भी दूध के धुले? हम तो कोई बाहर के नहीं है, हम तो सब बाहर के, हम तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ये तो ट्रस्ट के ही है। ठीक है, ट्रस्ट के मतलब अंदर के कितने बिना सारे लोगों पुष्टि ने, किए भक्त ट्रस्ट का के जो कितने भक्त की जो आस्था थी उसको अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन यहां पर पुष्टि का वो इंतजार करेंगे, पर जब पुष्टि हो जाएगी देखिए भक्त के द्वारा तो आप जरूर ट्वीट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इतने हमारे सारे साथ रोहित आरोप जी। है, कोई एक आरोप ठीक है, देखिए। एक आप एक करके सुनिए, आपने भी बहुत सारे पिनाज ट्वीट जी, किए हुए हैं, एक पिनाज एक जी करके सुनिए, ट्वीट का सुनिए, एक क्लैरिफिकेशन सेकंड देते सुनिए, जाइए ना। हम एक ऐसा नहीं सेकंड कह रहे कि सुनिए, सारे, एक मैंने सेकंड उनसे सुनिए, पूछा ना हार भी दिखा एक दीजिए। सेकंड सुनिए। अगर आपने कान खोल आपने के बात सुनी हो तो मैंने ये भी कहा कि आप हार भी दिखा दीजिए, आप ईंट भी दिखा दीजिए, आप चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा, लेकिन आपको सुनना वही नहीं है। आपने मेरा नहीं रोहित नहीं अग्रवाल मैंने जी भी, सर सबको नहीं नहीं चर्चा में नहीं शामिल कर लूं, एक रोहित बात अग्रवाल सुन जी भी लीजिए ना। हमारे साथ आपने हैं। इतना 20 रोहित मिनट का अग्रवाल झूठ जी, परेड भाई बिना आग के धुआं फैलवाया नहीं है, उठता उसकी है। बात तो सुन लीजिए। ठीक है, अब एक तो सेकंड, वीएचपी एक ने भी अपना सेकंड, सुर एक जो है सेकंड बदला है, देखिए, पहले तक तो एक वीएचपी कह सेकंड, रही थी कि भाई कुछ चोरी नहीं हुआ है। एक सेकंड, हम लोगों पर चढ़ जाते थे, वो लोग कहते थे कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक मेरा लेकिन अब वो जवाब कह तो रहे हैं पूरा होने कि दीजिए। भाई तुरंत फास्ट ये ट्रैक बात कोर्ट में देखिए, जाए ये चालान, जब पुलिस अपना मामला दायर करे। 4 महीने के अंदर देखिए अंदर दोषी जो है सलाखों के पीछे हों। नहीं, देखिए पिनाज जी, एक बात बिल्कुल साफ होती है कि झूठ की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है भाई। आप परपंच फैला सकते हैं, आप अफवाह फैला सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, पर उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। कल आप ही के डिबेट पे मैं था, आप ही के चैनल के डिबेट पे मैं था, और उस पे मैंने काकभूषुंडी के बारे में पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। आपको पता भी है कि काकभूषुंडी कौन थे? भाई रामायण के अंदर जो कैरेक्टर हैं, आप जानते भी हैं उनको।
तो वो कुछ बोल नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे। तो आज स्थिति साफ हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप थ्रो करने का काम कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए एसआईटी बनाई गई थी, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की अगर सारे आरोप भक्ति और झूठे हैं तो आस्था का विषय। एसआईटी में सूत्र कह रहे हैं कि भाई 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए पिनाज जी, एक बात बिल्कुल साफ है, जब एसआईटी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और उसको अगर आप सूत्रों के आधार पे एसआईटी की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री की बात नहीं माननी है। मुख्यमंत्री से ज्यादा क्रेडेंशियल सूत्र अगर आपको लगता है कि आपके पास है, जो कि आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले आपको दे सकते हैं, तो भाई मैं इस पे क्या क्या आपको बता सकता हूं। भाई ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और स्थिति बिल्कुल साफ है कि देखिए, ये झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने गढ़ने की कोशिश की है, भगवान राम के लिए इनके मन में कितनी आस्था है तो आप जानते ही। आम आदमी पार्टी वालों के जो नेता है, उनकी नानी ने मना किया था, ये मेरे राम नहीं है। कांग्रेस ने कहा था अस्तित्व ही नहीं है राम का, उसी को नकार दिया था इन्होंने। और समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। अब इन लोगों की कितना क्रेडेंशियल है सर, और इन लोगों का इनकी बात क्रेडेंशियल नहीं है, तभी तो राम के नाम पर आप लोग जो है सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और एक जगह नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 22 स्टेट में एनडीए की सरकार है। जरा आप, ये नहीं हो सकता ना सर, जाहिर सी बात है जब राम के चढ़ावे में सवाल उठेंगे तो सवाल तो होंगे ना सत्ता पक्ष से। तो सवाल होंगे, और सवाल होंगे, इसीलिए तो एसआईटी बनाई गई है। अच्छा। जब आपने सवाल उठाया, सर एसआईटी बिना जब अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया, एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आमतौर पे ऐसा भी आप होता है ना, बताइए पहले उसके एफआईआर बाद क्या दर्ज क्या। होती है, फिर नहीं, एसआईटी अच्छा ठीक है, कहा जाता है। विनाश जी, इसका कहीं पे अंत है? अभी तो काल भुजंडी जी दिखाई पड़ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, आपने स्वयं अपने कैमरे पे दिखा दिया, अभी टीवी पे चल रहे हैं काल भुजंडी, है ना। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसके बावजूद कह रहे हैं कि अभी तो साहब, अभी इनकी ऑथेंटिसिटी हम वेरीफाई करेंगे।